नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्लेवे ग्रुप ऑफ स्कूल शांति कॉलोनी इटावा में स्थित है। प्रबंधक जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्लेवे ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंधक आदित्य शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्लेवे ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंधक आदित्य शर्मा ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दे रहे हैं विशेष ध्यान। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्लेवे ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंधक आदित्य शर्मा ने कहा कि संस्था की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए इटावा से पवन कुमार की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं कुमार पवन आज हूँ इटावा, और इटावा में जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ वो है प्लेवे अपर प्राइमरी स्कूल, और आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ के सेंटर हेड। आज मैं जानने का प्रयास करूँगा कि 2 साल जो लॉकडाउन रहा हमारे देश में, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इसको। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार सर। जो 2 साल लॉकडाउन रहा, एक लंबा गैप रहा, 2 साल का ड्यूरेशन टाइम काफ़ी लंबा हो गया, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए संस्था ने, क्या क्या परेशानी का सामना? देखिए, चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो लॉकडाउन लगना अपने आप में ही एक पहली चीज़ थी जो लोगों ने मेरे ख्याल से मैं कहूँ तो दशकों की बात नहीं करूँ तो मैं 50 साल में पहली बार किसी ने सुना कि लॉकडाउन इस तरीके से लग सकता है। अच्छा, जो बातें हुई थी कि जब प्लेग फैला था, लॉकडाउन लगा था, तो वो हमारे सामने नहीं थी ना आपके सामने थी, तो वो हमारे लिए काल्पनिक थी चीज़ें। जी, शुरुआत के 14 दिन 21 दिन जब लॉकडाउन लगा तो सबने उसको एंजॉय किया। बच्चों ने छुट्टियाँ मनाई और महिलाओं ने घर पे नए नए पकवान करे, तो सबको बड़ा एंजॉय किया। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो लोगों को समझ में आया कि अब ये नुकसान जी। अच्छा, पढ़ाई, अब जैसे रोटी कपड़ा मकान हम सभी जानते हैं, तो मैं कहूँगा पढ़ाई भी अब उससे ऊपर रखना चाहिए हम केवल चीज़ों से, क्योंकि पढ़ाई यदि बच्चा पढ़ लिख लेगा और एक प्रॉपर वे में एजुकेशन प्राप्त कर लेगा तो आप मान के चलिए वो रोटी भी कमाएगा, कपड़ा भी पहनेगा, मकान भी बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रहार हुआ मेरे ख्याल से सर 6 महीने 4 महीने के बाद सब कुछ खुलना धीमे धीमे स्टार्ट हो गया था, लेकिन स्कूल एक ऐसी चीज़ थी जो कि खुलना बहुत लंबे समय तक स्टार्ट नहीं किया। सबको डर लगता रहा, सब लोग ट्राई करने के मूड में। चैलेंजेस की जहाँ तक आपने जो आपका मूल प्रश्न था, चैलेंजेस ये हुए कि बच्चे को स्कूल में आकर जो बच्चे का ग्रूमिंग होता है, जिसको हम कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहेंगे सोशल, और बच्चे अब जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा है, नो डाउट आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन एक ऐसा तरीका निकाला, मजबूरी में हम लोगों ने निकाला कि ठीक है बच्चे को पढ़ाते हैं। पहले व्हाट्सएप के माध्यम से, फिर टेलीग्राम के माध्यम से, अंततः एक अपना ऐप बनवाया हम लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पर। लेकिन हुआ क्या कि 80% तक की पहुँच नहीं हो पाई, केवल 20%। अब 20% की बात करें तो 20% में भी बच्चों को ट्यूटर आकर उनका ऑनलाइन वाला वर्क करा देना, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, इससे मैं कतई इत्तेफाक रखता हूँ। मैं हालांकि मैंने भी ऑनलाइन स्कूल प्रॉपरली चलाया बच्चों के लिए 1.5 साल, लेकिन 6 महीने में हमको समझ में आ गया कि ये तरीका नहीं चल सकता। तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, हाइब्रिड क्लासरूम, ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में क्या हुआ कि हमने फिर टीचर्स को घर पर भेजने का प्रयास किया कि आप 5 घंटे की क्लास में आपने क्या पाया, टीचर घर से फीडबैक लेते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये कि बच्चे का पढ़ाई से मन। दूसरा, हम लोग एक समय ये सोचते थे कि बड़े बच्चे हमारे ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे, हमारे छोटे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आएगी जो नर्सरी LKG UKG में। लेकिन मैं बताना चाहूँगा हम सभी गलत साबित हुए। नर्सरी क्लास के बच्चे को उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसकी दीदी ने, उसकी ताई ने, मौसी ने, चाची ने, जो भी उसके पास संसाधन पर्याप्त थे उसने उसको पढ़ाया, क्योंकि वहाँ ABCD एप्पल अम्ब्रेला का स्पेलिंग वाली बात थी, साउंड AEIOU साउंड वर्ड्स थे, यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोज हिज हर, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। तो उसने अपना सिलेबस कवर कराने का प्रयास किया। 6, 7, 8 वाले बच्चे की बात करूँ, जहाँ पर एक SME कल्चर हम अपने स्कूल में फॉलो कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट।
वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टीचर नहीं मिल पाए उनको घर पे, तो मान के चलिए कि अच्छा, और चूँकि वो बड़े थे, हार्मोनल चेंजेस उसमें उनमें इन बच्चों की अपेक्षा के जल्दी हो रहे थे, तो वहाँ उन्होंने ज़्यादा अपने आप को डाउनग्रेड कर लिया, या मैं कहूँ वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा अपने आप को नीचे की ओर चले गए। अब एक डिमोशन का इशू, दूसरा बच्चों की बोलचाल वाली चीज़ें, तीसरा मैं कहूँगा ये थोड़ा सा एक अलग से चीज़ है कि बच्चे अब थोड़ा सा हैबिचुअल नहीं रहे हैं सिटिंग पावर के लिए। जैसे आप 9th में एक बच्चे से अपेक्षा यदि करते हैं कि मेरा बच्चा IIT और टेट की तैयारी कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि 9 to 12 4 साल यदि बच्चा 3 साढ़े 3 घंटा, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ 9 घंटा 10 घंटा वाला, वो संभव ही नहीं है, मिनिमम 3 साढ़े 3 घंटा उसको अपनी रिफ्रेशर्स को, अपनी गाइड को, अपना NCERT को कवर करना ही पड़ेगा। और 3 साढ़े 3 घंटे की पढ़ाई की आदत डायरेक्ट 9th में नहीं आएगी। इसके लिए कक्षा 4, 5, 6 से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल है हमारे शहर में बढ़ता हुआ कोचिंग का क्रेज, आकाश, फिटजी और तमाम प्रकार की IIT कोचिंग जो कि कक्षा 5 से ही स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका सिटिंग पावर डेवलप हो। अब मान लीजिए बच्चा है क्लास 6 में, अगर उसको 1.5 घंटा 1 घंटा पढ़ने की आदत नहीं है, तो वो डायरेक्ट 9th में 3.5 घंटा नहीं पढ़ सकता। तो तीसरा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि बच्चे को बैठकर पढ़ने की आदत नहीं रही, क्योंकि ऑनलाइन का जो वर्क था उसको चेक करने के लिए कोई मानक नहीं था, ना ही कोई ऐसा औजार था जिससे हम चेक कर सकें कि बच्चे कितनी देर पढ़े हैं। तो सबसे बड़ा ये। अच्छा, रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स तो पेरेंट्स से ही मिलना है, तो आप समझिए वो तो पेरेंट्स से बच्चे ने मिन्नतें की प्लीज़ मेरी तरफ से फ़ोन आए तो मत करिएगा, तो इस तरीके से नहीं जाना चाहता सारे विद्यालय अपर प्राइमरी स्कूल क्या नया करते हैं इससे? देखिए, हमने सेशन 2019-20 में सभी स्कूल्स लगातार ऑफलाइन सबने एग्ज़ाम कराए। 20, 21, 22 ये 2 सत्र लॉकडाउन और सेमी लॉकडाउन की श्रेणी में डालूंगा, जिसमें आधे साल पिछले वाला हमारा लॉकडाउन था, पिछले साल हमारा आधे साल स्कूल था। हमने इस बार एक नया प्रोग्राम के मन में एक वो रहता है कि मेरा बच्चा 3 साल का था तो लॉकडाउन लग गया था, आज मेरा बच्चा 5 साल का है और मेरा बच्चा 3 साल में इतना बड़ा था तो मैं नर्सरी सोच के आया था या आई थी। चूँकि ये इतना बड़ा हो गया है तो आप इसको टेक्निकली UKG में कर दीजिए, चूँकि नर्सरी LKG तो हम पढ़ा हुआ मान के चलते हैं। बस यही ये सबसे बड़ी समस्या है। ये एक अच्छा होता क्या है, आमतौर पे आप देखते हैं उसको एडमिशन चाहिए तो वो क्यों मना करेंगे। अब एक UKG वाले बच्चे की अगर मैं आपके बात करूँ, नर्सरी का मतलब होता है अक्षर ज्ञान A to Z, आ से ज्ञान 1 से 100। LKG का मतलब हो गया शब्द ज्ञान APPLE, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल नॉलेज। और UKG का मतलब होता है फर्स्ट के लिए एक प्रेपरेटरी क्लास, जो कि फर्स्ट क्लास के बच्चे का मतलब हो गया किसी भी किताब का 75% शब्द वो पढ़ सके आसानी से, तभी तो वो क्वेश्चन आंसर याद करेगा। क्वेश्चन आंसर लिखाने मात्र का तो उद्देश्य कोई है नहीं हमारा उद्देश्य जो लिख रहा है वो पढ़े भी, जो पढ़ पा रहा है उसको समझे भी। तो UKG क्लास प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर क्लास 1 to 8। बट वहीं पर हमने स्किप कर दिया सारा मामला। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है क्लास प्रमोशन डिमोशन, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि मैंने आपको बताया बच्चे का बोलचाल के तरीके से लेके सब कुछ दिक्कत आई है, तो वो मैं कहूँगा इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार आप समझिए दवा चलती है आयुर्वेद की तो उसमें टाइम लगता है, तो इसी प्रकार से इसमें टाइम लगेगा। 2 साल का गैप आप 2 ही साल में भर पाएंगे। जिस बच्चे को LCM छूट गया, क्लास 4 से 5 से LCM आते हैं, जिसको हिंदी में लासपा बोलते हैं, SCF आते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, ये सारी चीज़ें उसकी छूट गई हैं, तो उसको धीमे धीमे शनै उसको तैयार करवा लेंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए क्लास ने अपने पूरे स्कूल को 3 भागों में डिवाइड किया। एक्चुअली वो वैसे भी डिवाइड रहता है, बट अब हमने इसको एक अलग तरीके से, ताकि हम पिन पॉइंटेड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इन स्कूल, मैक्रो मैनेजमेंट एंड माइक्रो मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एक ही होता है स्कूल में, हमारे में अभी एक प्रिंसिपल, एक ही वाइस प्रिंसिपल होता है, लेकिन उसके नीचे हम इंचार्ज कल्चर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम माइक्रो मैनेजमेंट, हम हर 50 बच्चों पर एक टीचर को जवाबदेह अकाउंटेबल बना रहे हैं कि आप उसके लिए जवाबदेह नहीं है कि ये आज क्या कर रहे हैं, आप इसके लिए जवाबदेह हैं कि इन्होंने क्या खोया है, आप मेरे को बताइए कितने दिन में ये दोबारा वापस वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो माइक्रो मैनेजमेंट पे हमारा फोकस है। दूसरा, हमने टाई अप किया है टाटा क्लासेज के साथ, टाटा स्टडी के साथ,
6th 7th 8th क्लास के लिए। जैसा आपने देखा कि 9th to 12th में आप कंपटीशन का स्तर है वो इस लेवल का हो जाता है कि आप इससे जी नहीं चढ़ा सकते कि नहीं मेरे बच्चे के 80% आए हैं, ठीक है। आज हो सकता है हमारे स्कूल में 80% तो क्या पता सब जगह वो 80% नहीं 40% आएंगे। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है हमने अपने 6th 7th 8th के बच्चों में। 6th 7th 8th का पूरा स्टडी मटेरियल हम टाटा क्लासेज के लेवल का पढ़ाएंगे। वी हैव अ प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड 65 इंच LED, जिसके तहत हम टच स्क्रीन LED है हमारा इंटरेक्टिव पैनल, जिसमें सपोज मान लीजिए हमने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में हमने पेरीमीटर पढ़ा या फ्रैक्शन पढ़ा। तो फ्रैक्शन पढ़ाने का तरीका ये है कि हमने उसको प्रैक्टिकल करके बताया। एक्चुअली मैथ्स में क्या है, थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहते हैं हम सबको, तो थ्योरी पे हमने फोकस किया इस बार। जैसे कि फ्रैक्शन है तो हमने बताया कि बेटा एक चॉकलेट है, इसके 4 भाग कर दिए, एक हमने आपको दे दिया तो फ्रैक्शन हो गया 1/4, क्योंकि एक दिया है 4 थे 1/4, रह कितना गया 3/4। तो हमने कोशिश की है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज। दूसरा हम साइंस लैब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं दिवाली के आसपास, जो कि मेरे ख्याल से शायद पहला स्कूल होगा इटावा में जो 6th 7th 8th वाले बच्चों को भी सारे एस शांत और NCERT के सारे हम लोग कंसेप्ट। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।